जो बातें की हैं, मैं इन बातों का ऐनी गवाह हूँ। एक सब कमेटी थी PAC की, जिसकी चेयरमैन नूर आलम साहब थे, मैं उस कमेटी का मेंबर भी था। ये जो सिलसिले मुख्तलिफ अदारों को इस्तिस्ना है पार्लियामेंट्री सुपरविजन या अकाउंटेबिलिटी से, मैं समझता हूँ कि ये पार्लियामेंट की जो बालादस्ती है उसकी नफ़ी करती है। और पार्लियामेंट की बालादस्ती जो है वो आइन में एनश्राइंड है। इट इज़ देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो गुफ्तगू की है मेरे भाई नूर आलम साहब ने, कि जब तक हमारा अदारा जो है अपने आप को आइन के मुताबिक, मैं किसी गैर आइनी इक़दाम की हमायत नहीं करूँगा, आइन के मुताबिक अपने आप को असर्ट करता है, तो इस सारे अदारे के मेंबरान का और इस अदारे का एक कलेक्टिवली उस अपनी कमेटी के पीछे खड़ा होना जो है ना वो बनता है। मिनिस्टर साहब, लॉ एंड जस्टिस सब बैठे हुए हैं, वज़ीर मुमलिकत बैठे हुए हैं। मेरा अपना ख्याल है, मेरी सजेशन है कि ये जितनी बातें जो है मेरे भाई ने की हैं, जहाँ पे पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल कमेटी है इस हाउस की, अपने काम के लिहाज से, अपनी ड्यूटीज़ के लिहाज से और अपनी जुरिस्डिक्शन के लिहाज से, उसको कोई कर्टेल करे या उसको कोई चैलेंज करे, तो हमें ज़रूर उस बात को, अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में वो चैलेंज हो रही है, तो उसको हाउस में ले आना चाहिए। पीपल कैन बी कॉल्ड टू द बार ऑफ द हाउस ऑल्सो। ये सिर्फ यहाँ की नहीं, ये दुनिया, सारी दुनिया में ये रीत है, ये रवायत है कि लोगों को बार ऑफ द हाउस पे कॉल किया जाता है। जो लोग अपने आप को मुकद्दस गाय समझते हैं, मुकद्दस एक होली कॉज समझते हैं, जिस तरह बार बार उन्होंने रेफरेंस दिया है कि बुलाया गया नहीं आए, एक दफ़ा बुलाया गया, 2 दफ़ा बुलाया गया, तो मैं नहीं गवाह हूं, नहीं आए। उसके बाद एक सूबाई हाई कोर्ट एहतराम के साथ वो कहता है कि 18 अमेंडमेंट के तहत जो है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को जो है वो इनक्रोच नहीं कर सकती प्रोविंशियल मैटर्स के ऊपर। सर, जब वहां पे एहतसाब कमीशन ही बंद कर दिया जाए, वहां पे एहतसाब का प्रोसेस खत्म कर दिया जाए उस सूबे में, उस वक्त उस सूबे की अदालत को ये बात सामने नहीं आई उनके कि यहां पे KP के अंदर जो है सारा एहतसाब खत्म कर दिया गया है। मैं नूर आलम, मैं सही कह रहा हूं ना? और वहां पे केसेस जो है खत्म कर दिए गए। ये कैसा कानून और आइन है कि सूबे सूबे से में वो जो है वो अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है डिफर करता है। सिंध में अकाउंटेबिलिटी हुई, पंजाब में अकाउंटेबिलिटी हुई, इस्लामाबाद में अकाउंटेबिलिटी हुई, बलूचिस्तान में अकाउंटेबिलिटी हुई। Why the process was stopped in KP? ये रिकॉर्ड का हिस्सा है। अदारा बंद कर दिया गया, फिर नहीं, ताला लगा दिया गया उस अदारे को। जी लेफ्टिनेंट जनरल हामिद, जी बिल्कुल, ये छुट्टी करा दी गई एहतसाब के अदारे को वहां से। खुद को जो है मदीने की रियासत कहते रहे, जो है जहां अपनी हुक्मरानी थी वहां पे कोई एहतसाब नहीं हुआ, बाकी सारी दुनिया का एहतसाब करते रहे, अपने साथी जो है या अपना एहतसाब नहीं करते रहे। इलेक्शन कमीशन ने कल एहतसाब किया उनका, जाली हलफनामे दाखिल करते रहे इमरान खान साहब, वजीर आजम साहब। जनाबे वाला, वी हैव टू असर्ट आवरसेल्व्स। हम अपनी बालादस्ती के ऊपर इस ऐवान की बालादस्ती को प्रोटेक्ट करना,
ये हमारी आईनी जिम्मेदारी है, ये हमारा मुकद्दस फरीजा है, हमने प्रोटेक्ट करना है। यहां पे फॉरेन स्पॉन्सर्ड और फॉरेन फंडेड लोग आके इस ऐवान की तौहीन करते हैं, इस ऐवान की बालादस्ती को जो है कॉम्प्रोमाइज करते हैं, इस आइन को कॉम्प्रोमाइज करते हैं जिसके ऊपर हम हल्फ उठाते हैं, जिसकी वजह से हमारा यहां पे वजूद है इस ऐवान के अंदर। ये कब तक मुल्क ऐसे चलेगा कि लोग जो है साइलों को बुला के जो है उनको एक्सप्लॉइट करते हैं? और जब एक आईनी अदारा जो है या एक आईनी अदारे का जो है एक कमेटी जो है वो उनको अकाउंटेबिलिटी की बुलाती है, वो आते नहीं है, या कहीं पे दफ्तर ही बंद कर दिए जाते हैं अकाउंटेबिलिटी के, उस वक्त किसी का ज़मीर नहीं जागा। हिंदुओं से मैं इंडियन से पैसे वसूल करते हुए जो है वो उनको शर्म या ना आई। इजराइलियों से पैसे वसूल करते हैं, अमेरिकनों का हमारे ऊपर मलबा डालते हैं और पैसे खुद उनसे वसूल करते हैं। जनाब वाला, ये मेरा ख्याल है कि आपकी चेयर से कोई ना कोई रूलिंग आनी चाहिए कि व्हेन एनीबॉडी इज समन्ड बाय पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, उस बंदे को अपीयर जरूर होना चाहिए। वो अपने नंबर 2 या नंबर 3 या नंबर 4 को वहां पे ना भेजे। अगर उससे कोई ऐसी बात हुई है जो उसके ओहदे के तकद्दस के मुताबिक नहीं है, या उसके ओहदे या उसके फराइज से मुताबिकत नहीं रखती, या उसने अपने ओहदे का नाजायज इस्तेमाल करके किसी को एक्सप्लॉइट किया है, तो इट इज द राइट ऑफ द कमेटी कि बुलाया जाए वहां पे। हमने वहां पे, नूर आलम साहब गवाह हैं, वो 180 मिलियन पाउंड जो आए हुए हैं, जो बहरिया के सुप्रीम कोर्ट में बहरिया की जो लायबिलिटी है उसमें जो एडजस्ट कर दिए गए, नेशनल अकाउंटेबिलिटी, नेशनल क्राइम एजेंसी जो बरतानिया की है, उसने पैसे यहां डायरेक्ट भेजे, हुकूमत को भेजे। सुप्रीम कोर्ट का लफ्ज जो है, आप कबीना के अंदर जब ये लिफाफा खोला गया, जो सील्ड लिफाफा था, उसके बाद एग्रीमेंट और कॉन्फिडेंशियलिटी का जो सिलसिला था वो सारा सामने आया। वो कादर यूनिवर्सिटी का जो है 400 कनाल जमीन के लिए और 50 करोड़ रुपए जमीन के लिए और इंटरचेंजेस के ऊपर जो जमीनें ली, साबिक वज़ीर आज़म ने और उनके अहले खाना ने, या वो खातून जो दुबई बैठी हुई है, उसके अफजाने में जो 50 अरब रुपया जो है, और आज से 3 रोज पहले जो है, 4 रोज पहले जो उस अदारे का जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी नेशनल जो है वो क्राइम एजेंसी के साथ जिन्होंने नेगोशिएट किया पाकिस्तान के बिहाफ पे, जब कागजात निकाले तो जो गवाही थी जिनकी उनको बुलाया गया, वो उसी रात बरतानिया भाग गया। वो बरतानी सिटीजन था। ये 4 दिन पहले की बात है। दिन दहाड़े जो है डाके, दिन दहाड़े डाके और बिहेव जो है, चलो जानते हो, और प्रिटेंड इस तरह करते हैं कि पाकिस्तान का ईमानदार तरीन वो शख्स है, आइन और कानून के मुताबिक जो है वो हुक्मरानी करते रहे हैं। ये उनका आप उठा के देख लें पीएससी की कार्रवाई जो है। सर, हमें अपनी कमेटीज को इफेक्टिव बनाना पड़ेगा। ये कमेटीज जो है इस हाउस का हिस्सा हैं, इस हाउस का हिस्सा है ये कमेटीज। इन कमेटीज का तकद्दस जो नूर आलम कर रहा है, वो तकद्दस इस हाउस का तकद्दस है। ये एक्सटेंशन है इस ऐवान की, ये सारी कमेटीज जो हैं। हर आदमी को जवाब दे। अगर स्पीकर साहब आप जवाबदेह हो सकते हैं, आप भी इस प्रोसेस से गुजरे हैं, मैं जवाबदेह हो सकता हूं, मैं भी इस प्रोसेस से गुजरा हूं। हमने जेलें काटी हैं,
सिर्फ इसलिए कि हम किसी की क़यादत कबूल करते थे या किसी पार्टी का ऐसी पार्टी का हिस्सा थे जो हुकूमत के खिलाफ थी। रियासतें या मुल्क जो हैं, मुल्क इस तरह कायम नहीं रहते। जब इंसाफ जो है वो उसका फुकदान हो जाए, इंसाफ उस धरती से उठ जाए कि हम उस कमेटी में डिफेंस मिनिस्ट्री भी आती है। अगले दिन ही आए हुए थे, 2 दिन पहले आए हुए थे, कल आए हुए थे। अगर हमारा दफा के इदारे वहां पे अपनी अकाउंटेबिलिटी दे सकते हैं, बाकी इदारे क्यों नहीं दे सकते? कल मेरा ख्याल है इन्होंने इन कैमरा की है, उनकी जो है वो और जनरल्स आए, बावर्दी आए, एक द FW के आए हैं, बाकी तमाम अदारों के आते हैं। तो नैब का अदारा क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी दे सकता? या सिर्फ उसको हक है कि वो अपनी मर्जी की अकाउंटेबिलिटी जिसका मर्जी करता रहे? और अगर वहां पे कोई खातून आ जाए तो फिर जिस तरह नूर आलम ने कहा है, फिर उस खातून की जो है वो एक्सप्लॉयटेशन जो है उसकी जो है वो शुरू हो जाए। जनाबे वाला, ये सिलसिला जो है ना, ये इस मुल्क की जो है ना एग्जिस्टेंस को जो है शुबे में डाल रहा है, एग्जिस्टेंस को जो है ना वो खतरे में डाल रहा है। इतनी नाइंसाफी, इतना इम्बैलेंस, इतनी एक्सप्लॉयटेशन, तमाम तर हदूद जो है क्रॉस कर गई है एक्सप्लॉयटेशन। एक शख्स जो है जिसको चोरी करता हुआ पकड़ा गया है कल, एक आईनी अदारा कह रहा है, गलत जो है एफिडेविट दिए हुए हैं, हलफनामे जो है अल्लाह ताला के नाम के ऊपर हलफनामे जो है गलत दिए हुए हैं, जो कहता है कि मेरे साथ खड़े नहीं होगे तो शिरक होगा। जो वादा उला शरीक के साथ जो है अपने खुदा अल्लाह ताला मुझे माफ करे। किसी की मजहबी हमीयत नहीं जागती वो जब ऐसी गुफ्तगू करता है। और खुदा न खास्ता अगर कोई गैर मुस्लिम कोई बात कह दे हमारे दीन के खिलाफ या हमारे मजहब के खिलाफ या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ, जरूर हमें प्रोटेक्ट करना चाहिए, हमारा मजहबी फरीजा है। लेकिन जब एक हुक्मरान जो है, एक साबिक वजीर आजम, मौजूदा एक सियासी रहनुमा है अपनी पार्टी का, वो इस किस्म की गुफ्तगू करता है तो किसी की मजहबी हमीयत नहीं जागती। कोई धरने देने नहीं आता फैजाबाद पे, कोई जुलूस नहीं निकालता, कोई इस्लामाबाद पे दावा नहीं बोलता, मार्च नहीं करता। लोगों की जेबों में हाथ डाल के पैसे निकालते हैं, इस मुल्क के वसाइल, इस हुकूमत के वसाइल इस्तेमाल करते हैं अपनी जात के लिए, ब्लैकमेल करते हैं लोगों को। ना अदारों का जो है वो जमीर जागता है, ना अफराद का जमीर जागता है। लेकिन जनाब स्पीकर, हमने इस अदारे को जो है मजबूत करना है। इसकी जो प्रोसेस ऑफ अकाउंटेबिलिटी जो है, इसकी जो आउटरीच है, इसकी जो इफेक्टिवनेस है, इसका जो मौसर होना जो है, वो आइन के मुताबिक जो है उसको इंश्योर करना हमारी जिम्मेदारी है, आपकी कुर्सी की जिम्मेदारी है, चेयरमैन PAC की जिम्मेदारी है, कबीना के लोगों की जिम्मेदारी, अपोजिशन की जिम्मेदारी है। हम एक बरादरी हैं, हमने नहीं इस अदारे को प्रोटेक्ट करना तो किसने प्रोटेक्ट करना है? हमने इसको इफेक्टिव नहीं बनाना तो किसने इफेक्टिव बनाना है? अगर ये अदारा जो है पूरी तरह बालादस्त हो जाए तो मैं कसम उठा के कहता हूं कि पाकिस्तान में जो है लोगों को इंसाफ मिलना शुरू हो जाए। यहां पे चोरी और डाके जो है खत्म हो जाए।
यहां में हुक्मरान जो है वो झूठे एफिडेविट ना दें, वो इंडिया से और इजराइल से पैसे ना पकड़ें, अमेरिका से पैसे ना पकड़ें और उसके बाद कहेंगे अकाउंटेंट ने हमसे जो है कागजात जो है साइन करवा लिए थे। मेरा ख्याल है जनाब स्पीकर, मैं ऑफ द कफ सजेशन दे रहा हूं कि यहां पे कोई पार्लियामेंट्री कमेटी जो है एक स्पेशल बनाए जो इन चीजों को देखे, या ये इख्तियार भी पीएससी को दें कि हम अपनी परफॉर्मेंस की भी तो अकाउंटेबिलिटी करें कि हमने माजी में देखिए सबसे ज्यादा विक्टिम 75 साल में, सबसे ज्यादा विक्टिम 75 साल में यह अदारा बना है। कभी फौजी टेक ओवर इस अदारे का खून करते थे, कभी 58(2)B करती थी। हमने इस अदारे को अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10-12 साल में इस अदारे के साथ हादसा नहीं हुआ। 2008 के बाद 14 साल हो गए हैं, अल्लाह ना करे कि हादसा हो, लेकिन बहुत दफा हम हादसा के बड़े करीब पहुंच गए। ये बातें जो है बाआवाज़ बुलंद होनी शुरू हो गई कि आज गए कि कल गए। हमें ये चीज इंश्योर करनी पड़ेगी कि अगर हमने अपना एग्जिस्टेंस जो है 14 साल के लिए प्रोटेक्ट कर लिया, अल्लाह ताला हमें हमेशा इस अदारे को कायम रखे आईन और कानून के मुताबिक, लेकिन इसकी इफेक्टिवनेस भी इंश्योर होनी चाहिए। अगर वजूद है तो उस वजूद का एहसास सारे पाकिस्तान में होना चाहिए, सारे अदारों को होना चाहिए कि पार्लियामेंट जिंदा है और पाइंदा है। पार्लियामेंट एक ऐसा अदारा है जो बालादस्त है, जो अगर चैलेंज करता है कोई शख्स जो है या कोई अदारा एक कमेटी को, तो पार्लियामेंट उस कमेटी के पीछे खड़ी है। पार्लियामेंट ये इंश्योर करे कि वो कमेटी उनका इसका हिस्सा है और उसी तरह प्रोटेक्ट होगी जिस तरह पार्लियामेंट प्रोटेक्ट होती है। YouTube पर Google TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।